अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कि ये कहते रहे हैं कि कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, उनको कोरोना वायरस हो गया, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। और ये उनको कैसे हुआ? गुज़श्ता साल जब मार्च के महीने में हमारे मुल्क में ये वबा पहुँची तो उस वक्त बहुत सी पाबंदियों का इतलाक़ किया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और उन पाबंदियों की वजह से काफ़ी हद तक सिचुएशन कंट्रोल्ड रही। हमारे हालात उतने ख़राब नहीं हुए जितना कि और वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुए, और इवन इंडिया में भी जो हालात हुए वो हमारे यहाँ नहीं हुए। अल्लाह ताला के फजलो करम से हम उससे बचे रहे। ईद उल फितर पे थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन फिर हम उसमें से निकल आए और हमने ईद उल अज़हा पर उसका ख्याल किया। ये सब क्यों हुआ मुमकिन? क्योंकि हमने उसका ख्याल किया, हमने एहसास किया, हमने उस वबा को सीरियसली लिया पहले फ़ेज़ में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब दूसरा फ़ेज़ आया तो उस वक्त भी वो जो सीरियसनेस थी और जो उस मामले की नज़ाकत को समझना था वो उतना नहीं था। लोगों ने कहा जी बस वो क्या कर सकते हैं, आ गया है, काम भी तो करना है, निज़ाम भी तो चलाना है, दुकानें खुल गई, बाज़ार खुल गए, सब लोगों ने लोगों के साथ मिलना मिलाना शुरू कर दिया, शादी ब्याह की तकरीबात शुरू हो गई। और वो लोग जो पहले एक दूसरे से हाथ मिलाने से कतराते थे और दूर से अस्सलाम वालेकुम कर लेते थे या यूं हाथ रख लेते थे, उन्होंने ना सिर्फ हाथ मिलाए बल्कि लोगों को गले लगाना शुरू कर दिया। और वो लोग जो एक दूसरे से 6-6 फुट के फासले पे खड़े हो रहे थे, अंदर तो बाद की बात है बाहर भी नहीं, वो एक दूसरे से कंधा मिलाकर बैठ रहे थे। और मास्क जहाँ तक पहनने की बात है, कोई मास्क पहन रहा था, कोई नहीं पहन रहा था, कोई मास्क पहन रहा था तो यहाँ पे मास्क रखा हुआ होता था, कुछ ऐसे थे जिन्होंने यहाँ तक मास्क रखा हुआ होता था, और बहुत कम ऐसे लोग रह गए थे कि जिन्होंने सही से मास्क लिया होता था। मास्क को लेकर भी हमारी थ्योरी एक अजीब सी थ्योरी थी। पहले यास्मीन राशिद साहब ने पिछले साल जब वायरस आया तो उन्होंने कहा जी मास्क हर किसी को पहनने की ज़रूरत नहीं है, और फिर उसके बाद वक्त गुजरता गया और कहा गया जी मास्क हर किसी को पहनना है और मास्क ही आपको बचा सकता है। अब इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको ये वायरस कैसे हो गया, जबकि अभी तो उन्होंने 2 रोज़ पहले इसकी वैक्सीन लगवाई है। सब लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी, ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर वैक्सीन लगवाने के बाद भी, यानी कि साइनोफार्म की वैक्सीन लगवाने के बाद भी, जिसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको तो सही वाली वैक्सीन ही लगनी है ना। सही वाली वैक्सीन की बात जो है वो भी मैं ज़रा क्लियर कर दूँ। हमारे यहाँ सही वाली और नकली वाली वैक्सीन के जो एक लोगों ने ये सिलसिला शुरू कर दिया था, एक डिबेट शुरू हो गई थी और लोगों के जहन में डाउट्स डालना शुरू कर दिए थे, वो गलत थे। वो इस तरह से गलत थे कि ये सही या गलत वाली जो वैक्सीन है, ये सिर्फ जो इसका ट्रायल फेज़ था उस हद तक थी कि जब हमारे मुल्क में लाहौर में भी, कराची में भी मुख्तलिफ वैक्सीन्स आईं, कैंसिनो आई, साइनोफार्म भी आई, और इसमें उसके ट्रायल का हिस्सा था कि कुछ लोगों को सिर्फ पानी इंजेक्ट होगा यानी कि प्लेसिबो, और कुछ को सही वैक्सीन। अब दोनों की शीशियां बिल्कुल एक जैसी, उसकी पैकिंग, उसकी रैपिंग सब एक जैसा, लेकिन सिर्फ कंपनी को पता होता था कि जो ऊपर बार कोड है जहां से वो वैक्सीन ली गई है, जिस बॉटल में से, वो पानी था या वो सही वाली वैक्सीन थी, और ये ट्रायल का हिस्सा था। तो वहाँ पर सही और गलत वाला जो मामला था ना, जो डिबेट थी, उसको तो वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए कि जी किसको असली लगी या नकली लगी। वैक्सीन होती ही असली है जब आ जाती है। प्राइम मिनिस्टर साहब को वैक्सीन लगी है, लेकिन क्या वैक्सीन कोरोना हो जाए और उसके बाद लगवाई जाए तो उसका कोई फ़ायदा है? बिल्कुल नहीं है। तमाम तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि कोरोना की वैक्सीन सिर्फ उन लोगों को लगवानी चाहिए कि जिनको अभी कोरोना नहीं हुआ है। जिनको कोरोना हो गया है या और होकर ठीक भी हो गया, दोनों सूरतों में, यानी कि अगर किसी को अभी अभी हुआ और वो सोच रहे हैं हम वैक्सीन लगवाएं तो हमारी बचत हो जाएगी, हम फौरी तौर पे ठीक हो जाएंगे, हरगिज़ नहीं। और अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना वायरस हुआ और अब वो उसमें से निकल आए हैं अल्लाह ताला के फजलो करम से और सेहतयाब हैं, तो उनको भी वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप नेचुरली हो चुकी होती हैं, तो उनको वो वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ वैक्सीन उनको लगवानी है जिनमें अभी तक ये एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं हुई हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो मुख्तलिफ तकरीबात में जाते रहे, अभी जिस तरह से अल-कादिर यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह पर गए, फिर नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट की जो तकरीब थी कि जहाँ पर लोगों को चाबियाँ दी गई उनके फ्लैट्स की, उनके घरों की, वहाँ पर गए। फिर उसके अलावा मालाकंड गए, मालाकंड यूनिवर्सिटी के लिए गए, और फिर उनकी जो कैबिनेट की मीटिंग्स हैं वो भी चलती रहती थीं। फिर अगर आपको याद हो कि जब अभी उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल किया, तो ये 1-2 बार मैं पहले भी कोट कर चुका हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करने के बाद जाकर जो अपने इत्तेहादी थे MQM से और GDA से, उनसे जाकर उन्होंने हाथ मिलाए, और वहाँ पर शेख रशीद साहब भी मौजूद थे। तो
वो जो हाथ मिलाने वाला मामला था वो भी गलत है, क्योंकि कोरोना वायरस हमारे मुल्क में मौजूद है, कभी ख़त्म नहीं हुआ। ये सिर्फ एक समंदर की लहरों की तरह कभी ऊपर जाता रहा है, कभी कम होता रहा है, लेकिन ख़त्म बिल्कुल नहीं हुआ, कतन नहीं हुआ। कम से कम हम 450-500 की फिगर पे गए हैं और ये जाकर कहीं अगस्त में सूरत हाल बनी थी। फिर उसके बाद दोबारा से बढ़े, कम हुए, फिर दोबारा से बढ़े। अभी जब ये दोबारा से बढ़ना शुरू हुए तो हम ये तकरीबन कोई 1300, 1400, 1500 पे हम आ चुके हुए थे, जहाँ पर ये गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम 14-15 मार्च से हम सब खोल भी देंगे। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जाके वहाँ पर हाथ मिलाया, गलत था। हाथ मिलाना बिल्कुल नहीं बनता, फासले पर रहना ज़रूरी है। फिर ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने आकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से बैठे हुए थे ऐवान में, उनसे आके करीब से बात की। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी आप देख लीजिए कि कहीं कहीं वो मास्क लगा रहे होते हैं, कहीं पे वो मास्क नहीं लगा रहे होते। मैंने खुद अभी उन्हें देखा जब मालाकंड यूनिवर्सिटी की तकरीब में थे, तो जब जाकर उन्होंने तकरीर की तो उस वक्त उन्होंने मास्क उतारा हुआ था। फिर इसी तरह से ये जब नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट की तकरीब थी, बैठे हुए थे तो उस वक्त मास्क लगाया हुआ था, पहले नहीं लगाया हुआ था। जब उन्होंने वहाँ पर एक पौधा लगाया और फिर उसको पानी दिया और फिर उसके बाद आकर वहाँ पर उस जगह पे बैठ के जहाँ पर तकरीब शुरू हुई, तो जब वो पौधा लगा रहे थे उस वक्त भी मास्क नहीं पहना हुआ था। फिर आकर तकरीब में बैठे मास्क लगा लिया, फिर मास्क उतार लिया। दूसरा, सिर्फ मास्क लगाने का मामला नहीं है, कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी आप जाएँ, किसी भी जगह पर आप हाथ रखें तो उसके बाद आप अपनी आँख, चेहरे पर आपने अपने हाथ को नहीं लगाना है। अगर आप लगाएंगे तो वहाँ से वो वायरस जो है वो आपको लगेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं जब जाते हैं वहाँ पर पोडियम पे खड़े होकर तकरीर करते हैं, वहाँ पर किसने हाथ रखे हुए हैं, किसने हाथ रखे हुए हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले से ही उनको कोरोना हो चुका था। जब उन्होंने वैक्सीन लगवाई है तो उनके वैक्सीन लगने से पहले ही वो इन्फेक्टेड थे, लेकिन चूंकि उनको सिम्टम्स नहीं थे तो उन्होंने जाकर वैक्सीन लगवाई, और जब वैक्सीन लगवाई तो बहुत देर हो चुकी थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए था कि इसके लिए वो पहले से ही अहल थे, बिकॉज एज ब्रैकेट जो 60-65 प्लस की है उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब फॉल करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को ये चाहिए था कि ये जाकर वैक्सीन पहले ही लगवा लेते, उसमें कतन ताखीर ना करते और दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल भी सेट करते कि देखिए प्राइम मिनिस्टर ने खुद से जाकर इस वैक्सीन को लगवाया है। अगर ये वैक्सीन खुदा न खास्ता ठीक ना होती, नाकाबिले भरोसा होती, या इसका कोई रिएक्शन आ रहा है, लोगों में प्रॉब्लम्स रिपोर्ट हो रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब जाकर ये वैक्सीन ना लगवाते। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने वैक्सीन लगवाने में देर की, ये उनकी यकीनन गलती है और वो बेहतियाती भी करते रहे हैं, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने आज जब इस खबर की तस्दीक की कि प्राइम मिनिस्टर साहब का टेस्ट कोरोना का पॉजिटिव आया है, तो वहीं पर असद उमर साहब ने जो हेड कर रहे हैं NCOC, उन्होंने कहा कि जी ये ब्राज़ील से और साउथ अफ्रीका से जो ये वायरस की नई सूरत हमारे मुल्क में आ रही है, ये नया वेरिएंट आ रहा है, इस पर हम ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका से आने वाली फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगाएंगे। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि अब तक ये पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई है, हुकूमत पाकिस्तान क्यों ताख़ीर कर रही है। मैं तो ये भी पहले कह चुका हूँ, आज एक दफ़ा फिर कह देता हूँ कि ना सिर्फ साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील से आने वाली फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगनी चाहिए, बल्कि आप बरतानिया से आने वाली फ़्लाइट्स पे क्या मजबूरी है आपकी कि आप बरतानिया से आने वाली फ़्लाइट्स पर पाबंदी नहीं लगा रहे। जब पिछले साल ताफ्तान के रस्ते, ताफ्तान बॉर्डर पे ज़ायरीन आए तो उनका पाकिस्तान आना ज़रूरी था, इसलिए क्योंकि वहाँ पर वो गए हुए थे, वहाँ से उनको वहाँ पर मज़ीद रखा नहीं जा सकता था। और फिर वहाँ ताफ्तान बॉर्डर पे जो इंतज़ाम किया गया था लोगों के रहने का, वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। उस पर बहुत तनकीद भी हुई थी फेडरल गवर्नमेंट पे भी, बलूचिस्तान गवर्नमेंट पे भी, कि इंतज़ाम तो वहाँ पे प्रॉपर एटलीस्ट किए जाते कि लोगों को वहाँ पर जब रखा जा रहा था और उनके टेस्ट किए जा रहे थे और देखा जा रहा था कि उनमें से कौन कौन कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। अब जब बरतानिया में ये नया वेरिएंट आया है, इसके अंदर जो रद्द-बदल आया है सामने, वो हमें वहाँ पर नज़र आया है, तो फिर आप वहाँ से यहाँ लोगों को क्यों आने दे रहे हैं? अगर आना देना भी है, बहुत ही मजबूरी है आपकी, कोई मुआहदे आपके ऐसे हैं बरतानवी हुकूमत के साथ या उन बरतानवी एयरलाइंस के साथ जो पाकिस्तान आ रही हैं, तो आप पाकिस्तान पहुंचने पर इन मुसाफिरों को, जिस तरह पिछले साल आपने एहतियात की, आप इनको गाड़ियों में बिठा के जाके वहाँ पर सेंटर्स में रखें, क्वारंटीन करें, इन्हें होटल में रखना है तो होटल में रख लें, एयरलाइंस के साथ बात कर लें कि जी तमाम मुसाफिरों से कहा जाए कि आपको जितने दिन भी होटल में रखा जाएगा, आपको बहुत ही कम रेट पे एक होटल दे दिया जाएगा या मुख्तलिफ होटल्स की ऑप्शन दे दी जाएगी। आप उसमें से चुन के, आप अगर पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ पर जाकर अपने आप को पहले इतने दिन क्वारंटीन करना होगा। हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि हम लोगों से कहें कि आप जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और हम आपको नहीं रोकते टोकते, आप एयरपोर्ट से निकलें और सीधा घर को जाएँ और जहाँ आपने जाकर रहना है वहीं पर आप रहेंगे, अपने आप को कुछ दिन आइसोलेशन में रखेंगे, फिर बाहर निकलेंगे। ऐसा अगर हम सोच रहे हैं तो लोग बिल्कुल नहीं ऐसा करेंगे और कोई भी ऐसा नहीं करेगा। यहाँ पर आपको खुद उनको वहां पर क्वारंटीन सेंटर्स बनाकर रखना होगा, तब जाकर कहीं इस सिचुएशन को हम कंट्रोल कर पाएंगे। और हुकूमत को खुद लीड करना होगा बाय एग्जाम्पल।
फिरदौस आशिक अवान साहिबा की और राजा यासिर हुमायूं साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों बिल्कुल करीब करीब बैठे हुए हैं। इतना फ़र्क होगा, यहाँ पर राजा यासिर हुमायूं साहब हैं और इधर फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं, और दोनों ने मास्क नहीं लगाए हुए और फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी खांस रही थी। तो खुदारा आपसे हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ कि लोगों को जब आप कहते हैं ना कि अमल करो, वो अमल नहीं करेंगे जब तक आप उनके लिए खुद मिसाल कायम नहीं करेंगे। मिसाल कायम कीजिए, उनको बताइए कि देखें हम सब भी एहतियात कर रहे हैं तो लोग एहतियात करेंगे। और मेरी आपसे एक और अपील है कि इससे पहले के मामलात और हालात हाथ से निकल जाएं, बेकाबू हो जाएं, मजीद नुकसान हो जाए, मजीद खुदा न खास्ता तबाही हो जाए, मजीद लोगों की ज़िंदगियां एट रिस्क हो जाएं, आई एम आस्किंग यू, आई एम प्लीडिंग यू कि आप प्लीज़ 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 सब बंद कर दें। तमाम ये दुकानें, बाजार वगैरह सब बंद कर दें। सबसे पहले तो ये शादी ब्याह की तकरीबात पर पाबंदी लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस का फैलाव वहाँ से हो रहा है। मेरे अपने प्रोड्यूसर के वालिद साहब को कोरोना हुआ है, और उनके वालिद साहब को जो कोरोना हुआ उस शादी की तकरीब से हुआ जहाँ पर कुछ बरतानिया से लोग आए हुए थे, उनका भी कोरोना पॉजिटिव आया। तो ये इन शादी ब्याह की तकरीबात में तो ऐसे फैल रहा है, ऐसे कोई वहाँ पर एहतियात नहीं हो रही, कुछ भी नहीं किया जा रहा। मेरे पास बेतहाशा वीडियोस मुझे मिली हैं और मैंने वीडियोस को देखा है, कहीं पर कोई भी एहतियात नहीं कर रहा है। वहां पर फौरी तौर पे पाबंदी लगाएं। पूरे मुल्क में अगर आपको लॉकडाउन लगाना पड़ता है तो आप फौरी तौर पर लॉकडाउन लगाएं, दुकानों को भी बंद करें, क्योंकि बाजारों में बाहर कोई एहतियात नहीं कर रहा। मैं आपको यह बात गारंटी से कह रहा हूं। सो प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल। ये आवाम के लिए और गवर्नमेंट के लिए है कि खुदारा होश के नाखून लीजिए, देर मत करें, आप ताखीर ना करें, आप बस फौरी तौर पर सब बंद करें। ये ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और बरतानिया से भी आने वाली फ्लाइट्स को बंद करें। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जल्द अज जल्द सेहतयाब होंगे। और जिन लोगों से कहा जा रहा है कि जाइए जाकर वैक्सीन लगवा लें, तो शुकूक व शुबहात में ना पड़ें। ये अफवाहें फैलाने वाले, डराने वाले लोग बहुत हैं। ये सब ये चाहते हैं कि किसी का अच्छा ना हो, भला ना हो। सब जानबूझ के मामले को ख़राब करते हैं, बिगाड़ते हैं और लोगों के जहन ख़राब करते हैं। उनकी बातों को सुना अनसुना कर दें और जाइए जाकर वैक्सीन लगवाइए। यह आपकी सेहत का, आपकी ज़िंदगी का मामला है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।